अंजलि और बाकी के लोग भी उसके इस तोहफे को देखकर चौंक गए थे और फिर उसके बाद उसने जो कहा था वो सुनकर तो वो और भी चौंक गए थे। जैसे उस आदमी ने अपना कमेंट खत्म किया, इधर से गर्वित और प्रीतम के मुंह से एक साथ निकला, अरे वाह, क्या बात कही है जियो मुरारी। इधर कमेंट सेक्शन में भी जो लोग अभी तक गर्वित और प्रीतम की टांग खींचने में लगे हुए थे, उन्होंने भी उस आदमी की तारीफ करना शुरू कर दी थी। हाँ, एक आदमी को कैसा होना चाहिए, हमारे नए एडमिन जैसा होना चाहिए। भाई, यह आदमी पैसों से नहीं, अनुभव से बात कर रहा है। आपको ढेर सारे लाइक सर। आप उन पैसों वाले बापों की बिगड़ी हुई औलादों से 1 लाख गुना अच्छे हो। वैसे आप बता सकते हो कि आप काम क्या करते हो? जब एडमिन की तारीफ में यह सब कमेंट आने लगे तो आकाश अपने आप ही शांत हो गया था और थोड़ी ही देर में उसने चैट रूम भी छोड़ दिया था। जैसे ही उसके गायब होने का नोटिफिकेशन चैट रूम में आया तो गर्वित समेत सारे लोग उसके ऊपर हंसने लगे। अंजलि, या चैट रूम का एडमिशन कौन है? तभी अंजलि के पीछे से एक आवाज़ आई। अगले ही पल एक लड़की अंजलि के बगल में आकर लेट गई और कैमरा की तरफ देखकर हाथ हिलाने लगी। उस लड़की के बाल लंबे, चेहरा हल्का सा लंबा और नाक तीखी सी थी। उसने भी थोड़ा सा मेकअप किया हुआ था। वो बिना कुछ सोचे ही अंजलि के लाइव में घुस आई थी। हेलो गाइज, यह मेरी फ्रेंड और मेरी रूम पार्टनर डिम्पल है। मुझे तो लगता है कि यह मुझसे भी ज़्यादा सुंदर है। अब आप सब मुझसे थोड़ा सा ध्यान हटाकर इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वैसे मैंने इसके लाइव का लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। अंजलि ने डिम्पल का इंट्रोडक्शन कराते हुए कहा। डिम्पल भी अंजलि का लाइव देख रही थी। जब उसने देखा कि उसके कमेंट सेक्शन में 5 चांद पड़े हुए थे तो उसका दिमाग खराब हो गया। वो अपने मन में इन चारों के पैसे जोड़ रही थी और अचानक उसके मुंह से निकला 50,000। उन चांदों को देखकर डिम्पल का भी मन कर रहा था कि वो उस अमीर आदमी से मिले और बात करे जिसने अंजलि को इतना बड़ा तोहफा दिया था। लेकिन उससे पहले वो इस आदमी के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए उसने अंजलि के सामने देखा और पूछा, अंजलि, तुमने मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया है। मैं पूछ रही हूँ कि यह आदमी कौन है। न सिर्फ डिम्पल बल्कि सभी लोग यह बात जानने के लिए बेताब थे कि आखिर वो आदमी था कौन जिसने एक ही झटके में अंजलि के ऊपर 50,000 रुपये कुर्बान कर दिए थे। अंजलि ने डिम्पल की ओर देखा और कहा, मुझे भी नहीं पता यह कौन है। नाम तो मुझे भी मालूम नहीं है और देखने से भी ऐसा ही लग रहा है कि यह सर मेरे लाइन पर आज पहली बार ही आए हैं। सर, आप अभी भी हैं या गए? अंजलि ने पूछा और इतने में उधर से उस आदमी का हाँ का मैसेज कमेंट में सेक्शन में आ गया। उसका कमेंट पढ़ते ही डिम्पल भी मारे खुशी से पागल हो गई थी। उसने फ़ौरन ही उसे इम्प्रेस करने के लिए कहा, सर, आप सच में बहुत ही कूल हो। मैं तो आपकी फ़ैन हो गई हूँ। आपने मेरी दोस्त अंजलि को 5 चांद दे दिए, यह तो सच में बहुत कूल है। वैसे मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैं भी अपना खुद का लाइव शुरू करने का सोच रही थी, तो क्या आप मेरे भी लाइव में जुड़ेंगे? प्रॉमिस, मैं आपको अंजलि से भी अच्छा रिटर्न गिफ्ट दूंगी, डिम्पल ने कहा और चमकती हुई आंखों में कैमरा की ओर देखने लगी। इधर जब गर्वित ने देखा कि लक्की भी उस लाइव में जुड़ा हुआ था और पलंग पर लेटकर अपने फ़ोन को देख रहा था, तो उसने लक्की से कहा, ओए लक्की, उसे देखना बंद कर यार। तू जानता है कि वो एक नंबर की लालची लड़की है। पैसे देखते ही उसकी जुबान लपलपाने लगती है। कितनी बेशर्म है यार यह, गर्वित ने कहा। लक्की ने उसकी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और वो आगे फ़ोन की स्क्रीन की ओर ही देखता रहा। डिम्पल, अंजलि ने कहा और उससे गुस्से से देखने लगी। वो ज़बरदस्ती अंजलि का आइडिया चुरा कर उसका काम खराब करना चाह रही थी। जैसे ही डिम्पल ने अंजलि को देखा तो उसने कहा, मुझे तो तुमने कभी नहीं बताया कि तुम अपना लाइव शुरू करने वाली हो। अगर तुमने शुरू भी कर दिया तो भी तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे इस चांद मुझसे छीन लोगी? डिम्पल ने उसकी बात नहीं सुनी और कैमरा में देखते हुए बोली, सर, मैं अपने बारे में आपको और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहती हूँ। मैं अभी तक सिंगल हूँ और मुझे आज तक कोई आपके जैसा बंदा नहीं मिला। मिल भी कैसे सकता सर, आप जैसे तो सिर्फ आप ही हो ना। अब अगर आपको भी कोई मेरी जैसी बंदी ना मिली हो तो हम लोग मिल सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं। सर, आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो आपसे मिलने की बहुत ही एक्साइटमेंट है, डिम्पल ने कहा और शर्म के मारे अपने गालों को लाल कर लिया। यह डिम्पल की कला थी। वो जब चाहे अपने चेहरे को रंग बदल सकती थी। जैसे ही उसने यह बात कही, नीचे किसी ने कमेंट किया, क्या कहा तुमने? तुम सिंगल हो?
उसे पढ़ते ही डिम्पल एक बार के लिए बैकफुट पर आ गई थी, लेकिन सिर्फ चाँद वाले आदमी का अटेंशन लेने के लिए उसने अपने आप को कैमरा पर सिंगल बता दिया था। और अगर वो चाँद वाला आदमी उसमें इंटरेस्ट दिखाता तो वो उसके लिए सच में सिंगल हो भी जाती। वो सिर्फ एक ही चीज़ देखती थी, पैसा। यह लड़की पैसों के अलावा किसी की सगी हो नहीं सकती, प्रीतम ने कहा। लकी ने उसकी तरफ देखा मगर उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। हाँ, मैं अभी तक तो सिंगल ही हूँ और आज तक मैंने किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाया भी नहीं है, डिम्पल ने जानबूझकर शर्माते हुए कहा। अरे दीदी, क्या बात कर रही हो? एक लड़के ने नीचे लिखा और चौंकने वाले इमोजी चिपका दिए। अंजलि के चेहरे के भाव भी उस इमोजी जैसे ही हो गए थे और उसने डिम्पल की ओर देखते हुए पूछा, कैसी बात कर रही हो डिम्पल? सबके सामने लाइव आकर झूठ? पूरी क्लास जानती है कि अभी अभी तुम्हारा लकी के साथ ब्रेकअप हुआ है और पूरी क्लास यह भी जानती है कि तुम आजकल राहुल के साथ घूमती हो। डिम्पल अंजलि की बातों को सुनकर हैरान रह गई थी। अरे तुम भी कुछ भी बोल देती हो अंजलि। मैं और राहुल तो बस अच्छे दोस्त हैं और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हम सिर्फ साथ में हैंग आउट करते हैं। और जहाँ तक बात रही लकी को, तो वो बेचारा इतना गरीब है, मैं तो सिर्फ उसकी पढ़ाई में हेल्प करती थी। कभी उसे कोई टॉपिक समझा देती तो कभी कोई उसे नोट्स भी दिलवा देती। हाँ, जब उसे भूख लगती तो हम लोग साथ में गोलगप्पे खाने चले जाते थे। वो पैसे देने के लिए खूब इंसिस्ट करता था, लेकिन मैं उसे पैसे देने नहीं देती थी। अब तुम लोग सोच रहे हो मेरे और उसके बीच में कुछ चल रहा था, तो यह सब बकवास है। डिम्पल से जितना हो सका उसने उतनी सफाई से झूठ बोलते हुए कहा। अंजलि को उसकी बातें सुनकर गुस्सा तो आ रहा था। वैसे सर, अगर आप डिम्पल के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे भी। इससे पहले कि अंजलि आगे कुछ कह पाती, उसने देखा कि एडमिन चैट रूम छोड़कर चला गया था। उसे जाते हुए देखते ही डिम्पल और अंजलि का मुंह उतर गया था। इधर लक्की ने अपना फ़ोन बंद किया और आंखें बंद करके अमित के पलंग पर लेट गया। उसकी शक्ल प्रीतम और गर्वित को नहीं दिख रही थी। वो दोनों अभी भी इस लाइव में जुड़े हुए थे, लेकिन उन दोनों को भी लक्की के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। इधर लक्की दीवार में अपनी नज़रें गड़ाए उसे एकटक देखते जा रहा था। उसके दिमाग में अभी डिम्पल की कई बातें गूंज रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जब डिम्पल यह सब चीज़ें कह रही थी तो उसकी आंखों में जरा भी दर्द नज़र नहीं आ रहा था। वो यह सब ऐसे कह गई थी जैसे उसके और लक्की के बीच जो कुछ भी था वो सिर्फ लक्की का एक सपना था और डिम्पल का उससे कोई लेना देना ही नहीं था। अब ऐसे में अगर उसे पता चलता कि लक्की कौन था और फिर वो उन शब्दों के बारे में सोचती जो आज सुबह पूरी क्लास के सामने लक्की को सुनाए थे, तो उसकी शक्ल कैसी हो जाती। लक्की एक बार तो उसका ऐसा चेहरा देखना चाहता था। यह सब सोचते हुए लक्की को कब अमित के बिस्तर पर नींद लग गई उससे पता ही नहीं चला। अगले दिन जब उसके बाकी दोस्त क्लास के बाद अपने कमरे पर आ रहे थे तो वो लोग लक्की को भी अपनी ही साथ ले आए थे। वो लोग अपना लंच खत्म कर चुके थे और उसमें से उन्होंने थोड़ा बहुत लक्की के साथ भी शेयर कर लिया था। इधर लक्की अपना बैंक बैलेंस देख रहा था। कल जो 50,000 उसने खर्च किए थे, उसे लग रहा था कि उसने समंदर में से सिर्फ एक बूंद पानी निकाली थी। क्या सारा टाइम फ़ोन देखता रहता है? मेरी वार्डन तो बात हो गई है। उसने कहा है कि तुम जब चाहो तब फिर से शिफ्ट हो सकते हो, इसलिए हम आज ही तुम्हारा कमरा खाली करके सारा सामान यहाँ ले आएंगे। हामिद को भी कोई दिक्कत नहीं है, उसने भी हाँ कर दी है, प्रीतम ने कहा। लक्की का भी उस कमरे में अकेले मन नहीं लग रहा था, इसलिए उसने भी हाँ कर दी थी। यार, तुम लोग सच में जान हो, लक्की ने कहा और प्रीतम और गर्वित के गले लग गया। अबे जा, सिर्फ गले लगने से काम नहीं चलेगा, शाम को असली वाली पार्टी देनी पड़ेगी, गर्वित ने कहा और झूमते हुए वाटल का इशारा कर दिया। सब लोगों को हंसी आ गई। वो लोग मज़े मस्ती कर ही रहे थे कि इतने में अमित आ गया था। जैसे ही वो कमरे में घुसा तो सब ने उसकी उतरी हुई शक्ल देखी। वो बहुत ही उदास नज़र आ रहा था। क्या हुआ भाई? लक्की ने पूछा। अमित ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। सब लोग जो कि अपने अपने बिस्तर पर लेट चुके थे, वो अमित की ऐसी उतरी हुई शक्ल देखकर फिर से बैठ गए थे। बताना भाई, क्या हुआ? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने फिर से तेरे साथ कोई गेम कर दिया है क्या? गर्वित ने पूछा और लक्की की ओर देखने लगा। अमित कुछ नहीं बोल रहा था और बस अपना चेहरा लटका कर बैठा हुआ था।
उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके दोस्त उसकी बातों को कैसे लेने वाले थे, लेकिन उसके पास और कोई था ही नहीं जिसे वो यह सब बता सके। इसलिए उसने कहा, नहीं, कोयल कोयल को कुछ हो गया है, और कहते ही उसने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। बाकी तीनों लोग घबराई हुई नज़रों से उसे देख रहे थे। पर क्या हुआ भाई, वो ठीक है? लकी ने उसके पास लगी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जिस हिसाब से अमित की शक्ल दिख रही थी, लकी समझ गया था कि मामला इतना सीधा भी नहीं था जितना बाकी के लोग समझ रहे थे। अमित वैसे भी छोटी मोटी चीज़ों से घबरा जाने वाले में से नहीं था। तुम्हें मालूम है कि कल जब कोयल बिना लंच किए ही उठकर चली गई थी तो वो उस लड़के से टकरा गई थी। फिर उन दोनों के बीच में कहासुनी हो गई थी और फिर हम लोग बीच में कूद गए थे। बाद में कोयल ने वहाँ से निकलकर पुलिस में उसकी शिकायत भी कर दी थी, लेकिन मुझे आज मालूम पड़ा कि वो आदमी कौन था, अमित ने घबराते हुए कहा। कौन था? लकी ने पूछा। सब लोग अमित के चेहरे को बिना पलके झपकाए देखने जा रहे थे। वो मोहित रायजादा था। उसके पिता लायन ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं और वो लायन ग्रुप का आने वाला CEO है। लायन ग्रुप? प्रीतम के मुंह से निकला। उसने अभी जो सुना था उस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, इसलिए चौंक कर उसने अपने कानों को 2-3 बार खुजाया। भाई, लायन ग्रुप तो दिल्ली की 10 सबसे बड़ी फर्मों में आता है ना? अरे यार, यह तो कोयल ने बड़ी मुसीबत मोल ले ली। जब लक्की ने उसे शांत करवा ही दिया था तो फिर उसे पुलिस में जाने की क्या ज़रूरत थी, गर्वित ने कहा। अचानक ही कमरे में बैठे सभी लोगों की नींद खुल गई थी और उसके दिमाग की बत्तियां जलना शुरू हो गई थी। लक्की देख पा रहा था कि गर्वित अभी भी बड़बड़ाए जा रहा था, इसलिए उसने उसे शांत करवाने के लिए कहा, हाँ, लेकिन कोयल भी तो किसी बड़े परिवार की ही बेटी है। भाई, उसके पिता का अकाउंट अगर न्यू सिटी बैंक में है तो वो भी तो पावरफुल होगी ना, लक्की ने कहा। भाई, उसके पापा की कोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज नाम में का फर्म तो है, वो है भी बहुत बड़ी, लेकिन लाइन ग्रुप के आगे वो लोग कुछ भी नहीं है, अमित ने कहा और थोड़ा सा पानी पीने के बाद आगे की बात बताते हुए बोला। और मैंने तो यह भी सुना कि लाइन ग्रुप और कोयल ग्रुप के बीच में कुकेज प्रोजेक्ट्स पर पार्टनरशिप चल रही थी। लाइन ग्रुप ने कोयल ग्रुप को कुछ काम दिलवाया हुआ था और अब वहाँ से कोयल के पिता के पास भी एक लेटर आया है कि वो उनकी सारी पार्टनरशिप को ख़त्म कर रहे हैं और साथ ही आगे से वो उनके साथ कोई भी काम नहीं करेंगे। यह सुनते ही भाई कोयल के पापा सकते भी आ गए हैं। उन्हें बस वो लेटर पढ़कर हार्ट अटैक ही नहीं आया, वरना वो आज हमारे बीच में नहीं होते, अमित ने कहा। लक्की उसकी बात को सुनकर सोच में पड़ गया था। आखिर इस सब में वो क्या कर सकता था? फिलहाल तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी उसके लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी था। मारे गए भाई, मारे गए, गर्वित अभी भी अपने आप से बड़बड़ा रहा था। उसके बोलने के बीच अमित का फ़ोन बजने लगा। सब लोग उसके फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनते ही शांत हो गए थे। कोयल के साथ क्या क्या होने वाला है, ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को ज़रूर दबा के रखें, ताकि आपको ये मालूम पड़े कि लक्की के जीवन में क्या क्या घटना घट रहा है। आगे कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगला भाग जरूर देखते रहें। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।